नमस्कार, आदि विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की आज हम शुरुआत करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है तो ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं, गांव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। योजनाओं के लाभार्थियों के मुद्दे सुलझ रहे हैं और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि हो रही है। और अब तो स्वयं सीएम डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को जन सुनवाई में कुछ खास मसलों का समाधान करने वाले हैं। आपको बता दें कि जन सुनवाई मध्य प्रदेश सरकार की एक नई अवधारणा है, जिससे कलेक्टर और एचओडी हर मंगलवार को जनता से शिकायतें प्राप्त करते हैं। कुछ लोग जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज कराते हैं, तो कई मुद्दे जन सुनवाई से उठकर जनता के बीच पहुंचे हैं और मीडिया में भी उनकी गूंज सुनाई दी। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। अब तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सीधे जनता से संवाद करने वाले हैं। इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद शिकायतों की गंभीरता और पॉलिसी से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। लंबे समय से लंबित शिकायतों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। सीएम सचिवालय शिकायतकर्ताओं को हर महीने किसी एक सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाएंगे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनकी शिकायतों को सुनेंगे। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसमें एक बार में 70 से 80 लोग बुलाए जा सकते हैं। पोर्टल पर एक सप्ताह में मिलने वाली शिकायतों और उनकी जांच के आधार पर यह चयन किया जाएगा। सीएम सचिवालय पहले से ही संबंधित लोगों को भोपाल आने के लिए तारीख और समय की जानकारी देगा। इस बीच एमपी में एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई विवाद खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर में कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में एक तहसीलदार अपना आपा खो बैठे और शिकायत करने आए युवक के साथ धक्का मुक्की कर उसे जमीन पर पटक दिया। इस पूरे घटनाक्रम से जन सुनवाई में हंगामा मच गया। शिकायतकर्ताओं को धक्का देते और जमीन पर पटकते हुए तहसीलदार का वीडियो भी मौके पर मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल में कैद किया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ रोचक मामले भी जन सुनवाई में सामने आ रहे हैं। खंडवा कलेक्ट्रेट में बीते मंगलवार को एक नेत्रहीन दिव्यांग भिखारी ने जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से फरियाद लगाते हुए कहा कि उसकी 2 पत्नियों के बीच आए दिन विवाद होता रहता है, जिस कारण भीख मांगने के कारोबार पर असर पड़ रहा है। लिहाजा दोनों पत्नियों को जिला प्रशासन की टीम समझाइश दे। डीएम ने शिकायत महिला एवं बाल विकास विभाग को भेज दी। वहीं ग्वालियर में एक युवक अपनी ही पत्नी से परेशान होकर जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंच गया। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि युवक की पत्नी मध्य प्रदेश सशस्त्र बल की 14वीं बटालियन में एएसआई के पद पर पदस्थ है। सिंगरौली कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को आयोजित जन सुनवाई में एक गरीब पिता अपने मासूम बच्चे को लेकर पहुंचा। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला के सामने पिता ने गुहार लगाते हुए मदद की मांग की। पिता अपने 4 साल के मासूम बच्चे को गोदी में लेकर पहुंचा। ये बच्चा कुछ भी सुनने में असमर्थ था। गरीब पिता की हैसियत श्रवण यंत्र खरीदने की नहीं थी। डॉक्टर ने श्रवण यंत्र खरीदने की सलाह दी थी। सिंगरौली कलेक्टर ने असहाय व गरीब पिता के आवेदन को गंभीरता से सुनते हुए जन सुनवाई में ही श्रवण यंत्र की बैटरी के लिए 17,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। ऐसे कई मामले आते हैं। अच्छी बात ये है कि जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल के भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। तो देखा
देखा आपने किस तरह से जनसुनवाई अब लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। लोग जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं, अपनी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के सामने रख रहे हैं और उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण भी हो रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, अलग अलग शहरों से सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इंदौर से योगेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं, नर्मदापुरम से संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं और अशोकनगर से राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला रुख हम राहुल की ओर कर लेंगे। राहुल, अशोकनगर में जनसुनवाई को लेकर क्या स्थिति है? यहाँ पर जो लोग जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं उनकी समस्याओं का निराकरण हो पा रहा है या नहीं? जी, आपको बता दूं कि हर मंगलवार जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। वैसे इस मंगलवार भी कलेक्ट्रेट भवन में सुनवाई का आयोजन किया गया है, जहां आवेदक अपनी परेशानियों को लेके आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि परेशानियां जो आला अधिकारी हैं, अधिकारियों को अलर्ट मोड का एक्शन तो देते हैं, बट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि आवेदक निराश होकर घर लौटते हैं। एक आवेदक हमारे पास खड़े हुए, देखते हैं क्या आवेदन लेके आए हैं, क्या उनकी समस्या है, क्या शिकायत है, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? से आए क्योंकि हमारी रस्ते की बहुत बड़ी समस्या है, जिस कारण हमने अपनी बार 33% बुवाई भी नहीं कर पाए। जमीन खाली पड़ी, इसका आवेदन हम लगभग 4 साल से तो दे ही रहे हैं। ग्राम पंचायत में लगातार दे रहे हैं। ग्राम पंचायत से 4 साल से आप आवेदन दे रहे हैं, तो क्या अधिकारियों से क्या आश्वासन दिया जाता है? अधिकारियों से बस यही आश्वासन दिया जाता है कि आगे देख लेंगे, हो जाएगा, लगा तो होगा नहीं, तो ऐसा ही डला रहता है। 4 साल से रास्ता है ही नहीं कि पहले से ही रास्ता वहाँ है नहीं? रास्ता तो है, पूरा खराब है, क्षतिग्रस्त रास्ता है। नदी नाले भी है रास्ते में, तो भर जाते हैं, वो भरे ही रहते हैं 4 महीने। आज कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? अभी तो हमने उन्हें आवेदन लेके खड़े हैं, अभी देना है। जैसा कि सरकारों के द्वारा लाखों जो योजनाएं चलाई जाती हैं और देखने को मिलता है कि आज भी लोग जो हैं तो रोड के लिए, सड़क के लिए तरस रहे हैं। जी बिल्कुल। अशोकनगर में जिस तरह से हम देख भी पा रहे हैं कि पीछे आपके कई लंबी लाइन लगी हुई है, यानी कि साफ है कि जनसुनवाई में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर हम बात अधिकारियों की करें, यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो जिम्मेदार संबंधित विभाग के हैं, उनका क्या रवैया रहता है शिकायतों को लेकर, और जो लोग पहुंचते हैं उनको लेकर क्या रवैया रहता है? और अगर संभव हो राहुल तो कोशिश भी कीजिएगा, जो आपके पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है उनसे भी चर्चा करने की। जी, पीछे में लंबी लाइन कतार लगी हुई है, उनसे चर्चा करके देखते हैं क्या आवेदन लेके आए हैं और क्या उनकी शिकायत है। दादा, कहाँ से आए हो और क्या समस्या है? ये पट्टी सेवा है। कब से परेशान हो रहे हो? 20 साल हो गए। 20 साल से परेशान हो रहे हो? क्या अधिकारियों से क्या आश्वासन दिया जाता है? जो जी का दे रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं। दादा, आप कहाँ से आए हो? गाँव पट्टे हैं, सिलमड़ी देता है। 20 साल से परेशान है, हमने पैसे कर बनाई देगा, किताब का हाथ में करना है, ना कुछ कब्जा करा देना गाँव में। तो मेरी जमीन पे और कोई कब्जा करा है? 20 साल से परेशान हो रहे हैं। अधिकारी क्या बोलते हैं आपको? अधिकारी हम बना के जाओ, हो जाएगा बस। ऐसा कि लोग 20 साल से पट्टे के लिए सिर्फ परेशान हो रहे हैं। देखा जा सकता है राजस्व विभाग की सबसे ज्यादा जो परेशानियां, जो लोगों की सुनवाई नहीं होती है, आवेदक सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही इसको हम कह सकते हैं राहुल, चूंकि 20 साल 10 साल से सालों से लोग परेशान होते आ रहे हैं अपनी समस्या को लेकर। अधिकारी मात्र खाना पूर्ति कर रहे हैं जनसुनवाई में, जबकि ये सख्त तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी कलेक्टर्स हैं वो खुद सुनिश्चित करें जनसुनवाई में पहुंचकर कि जो जनता वहां पहुंच रही है उनकी समस्याओं का निराकरण हो। बने रहिएगा और भी हम आपसे आगे अपडेट्स लेंगे। इंदौर की ओर रुख कर लेते हैं। योगेश इंदौर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। योगेश, इंदौर की क्या स्थिति है? अशोकनगर से जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, अशोकनगर में हालात बेहद खराब हैं जनसुनवाई में। इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में क्या कुछ स्थिति है? लोगों की समस्याओं का निदान हो रहा है या नहीं? क्योंकि जन सुनवाई में शिकायतों का जो सूची है वो बहुत धीरे धीरे कम होती आ रही है, हद तक कम हो गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंदौर शहर जो है वो जिला जो है प्रभारी मंत्री जो वो खुद मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री की लगातार जो आमद यहाँ होती है, इस कारण से अधिकारियों में एक इस तरह का भय रहता है कि कहीं कोई ऐसी शिकायत मुख्यमंत्री के कानून में न पहुंच जाए जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस कारण से यहाँ पर जो भी विभाग, जैसे इंदौर में 3 प्रमुख स्थानों पर जन सुनवाई होती है,
पुलिस प्रशासन जो जन सुनवाई करता है पुलिस कमिश्नर कार्यालय में होती है। जिला की जितनी शिकायतें होती है वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधीश महोदय स्वयं सुनते हैं। और तीसरी जो जन सुनवाई होती है नगर से शहरी क्षेत्र की जितनी समस्या है नगर निगम संबंधित नगर निगम इंदौर में होती है वो शिवम वर्मा निगम आयुक्त स्वयं अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराकर लोगों की शिकायत सुनते हैं। आज मेरे पीछे देख सकते थोड़ी सी भीड़ कम दिख रही, लंबी कतारें नहीं दिख रही, लोग कम दिख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि आज निगम आयुक्त छुट्टी पर है, अवकाश पर, यानी कि जो वो है आज दिल्ली प्रवास पर है आधिकारिक रूप से। और दिल्ली प्रवास पर होने के कारण से जो उनकी शिकायतें ले ली गई है और उन शिकायतों को निगम आयुक्त तक पहुंचा दिया जाएगा और निगम आयुक्त तक पहुंचाने के बाद में उन शिकायतों का निराकरण होगा। बिल्कुल, यानी कि आज जो कतार है वो छोटी है और जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि प्रभारी मंत्री खुद मुख्यमंत्री होने के कारण यहाँ पर जो समस्या है उनका त्वरित समाधान भी किया जा रहा है। बने रहिएगा और भी आगे हम आपसे अपडेट्स लेंगे। नर्मदापुरम की ओर रुख कर लेते हैं। संजय मालवीय नर्मदापुरम से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, नर्मदापुरम में जन सुनवाई के क्या हालात हैं और अगर यहाँ पर अधिकारियों की बात करें जो जिम्मेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं जन सुनवाई में, उनका क्या रवैया होता है जनता के प्रति? जी नैन्सी, मैं बिल्कुल बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूँ नर्मदापुरम के कलेक्ट्रेट परिसर में जहां पर जनसुनवाई जारी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे लंबी कतार लगी हुई है। कम से कम 100 से 150 लोग अभी यहाँ पर आवेदन देने के लिए आए हैं और अधिकारी के द्वारा आवेदन लेकर रख लिया जाता है। अभी कुछ दिनों से देखा गया है कि कुछ मामले जो है वो राजस्व के मामले ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि जमीन पे कब्जा करना या बंटवारे के लिए आवेदन लगाया है लेकिन बंटवारा नहीं हो रहा है, चकबंदी नहीं हो रही है, या पटवारी के द्वारा कहीं ना कहीं कोई लापरवाही तहसीलदार और पटवारी के द्वारा लगातार यहाँ पर देखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आवेदनों की आवेदन के 100 से 150 आवेदन जो जनसुनवाई में यहाँ पर आते हैं और लगभग 20 से 30 आवेदन ही ऐसे होंगे जिनका निराकरण शायद किया गया होगा। बाकी ये जो है कि एक जो लचर व्यवस्था जो बनाई गई है ये कहीं ना कहीं नीचे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, पटवारी हैं, तहसीलदार है, सरपंच है, इनके द्वारा ये लापरवाही कहीं ना कहीं बनी है जिससे आवेदक को जो है वो अपनी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं जो आवेदन लेकर आए हैं जिनकी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा किया है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मामला लेकर आए हैं आप? सर, मेरा नाम उर्मिला सेनानी है। मेरा नाम ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट है, कालीजी नगर चक्कर रोड पे। जन सुनवाई में 3 बार आ चुके हैं, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है। और क्या बोला अधिकारी के द्वारा, क्या बोला गया? मैडम ने साइन कर दी है, तहसीलदार मैडम ने तहसील जाते हैं, बोलते बस 1-2 दिन में काम हो जाए करते 5-6 रोज और 20-25 रोज हो गए। आपका क्या मामला लेकर आए आप? किसी से 2010 में 18,000 रुपए जमा करके एनओसी जमा रसीद ले ली, सब कुछ मेरे पास कागजात है। इसके बाद भी 15 का कौन सी बैंक का मामला है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 2025 तक, मतलब अभी तक नोटिस आ रहा है। और उसके बाद में अभी यहाँ पर जनसुनवाई में आवेदन कितनी बार दिया आपने? 1 ही बार दिया। पहली बार ही आया हो? क्या बोला गया अधिकारी के द्वारा? उसने ही बोला आवेदन रख दीजिएगा। तो नैन्सी, ये हाल है यहाँ पर, जब आवेदन ले लिया जाता है चुपचाप रख लिया जाता है और संबंधित जो अधिकारी जो नीचे अधिकारी बैठे हुए हैं उनको ये कह दिया जाता है कि आपकी निराकरण कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यवस्था जो है वो एक गड़बड़ाती समझ में आ रही है। दूसरी तरफ हम बात करें तो कलेक्टर के द्वारा नीचे जो पटवारी है, तहसीलदार है, उनको निर्देश दिए जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो मान्य नहीं हो रहा है और अधिकारी जो हितग्राही है उसको लगातार परेशान होना पड़ता है। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं मिला जुला असर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों से भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर उदासीनता जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनकी भी देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं उतनी त्वरित गति से वो समाधान नहीं कर रहे हैं जितना होना चाहिए। जो आदेश हैं, बने रहिएगा और लौटेंगे आपकी ओर। अब इंदौर की ओर रुक कर लेते हैं। योगेश इंदौर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, आपके पीछे शायद कोई व्यक्ति भी है जो अपनी समस्या भी रखना चाह रहा है। संभव हो तो चर्चा कीजिएगा और जानिए कि क्या परेशानी है उनकी और क्या जिम्मेदारों के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ अंसारी। आसिफ भाई, ये बताइए कि क्या मामला है जिसके कारण से आपको जन सुनवाई में शिकायत लेके आना पड़ा? सर, ये अजय सोलंकी करके थे हमारे आजाद नगर में, जिसे लेकर तो उसे मकान कनेक्शन के लिए सर अभी तक कराई नहीं उन्होंने। क्या किस नल कनेक्शन? नल कनेक्शन। अजय सोलंकी कौन है? सर हमारे हमारे आजाद नगर। अच्छा, वहाँ जो तो क्यों नहीं हुआ अभी तक नल कनेक्शन? फोन लगा, परेशान हो गया, आपको जवाब दे रहे आज कर दो। कितने समय पूर्व आपने कनेक्शन लिया? 15-5 दिए थे सर, मई में। जी हाँ। तो अभी आपने क्या शिकायत की तो क्या कहा उन्होंने?
यहाँ खड़ा कर दिया, बोले तो आप अंदर जाइए आप। हाँ। साहब बताएंगे। जन सुनवाई पहली बार आया जी पहली बार आप फर्स्ट टाइम है सर। तो अब आपको लगता है कि आपको आपकी समस्या का निराकरण होगा? बिल्कुल होगा, 100% होना सर। कारण क्या लगता है आपको? अच्छा प्रशासन अच्छा काम करेगा, अच्छा रिस्पॉन्स है जन सुनवाई का? 200% सर। जन सुनवाई से उम्मीद है। देखिए नैन्सी, अब एक महिला हमारे साथ में, क्या समस्या इनकी हम इनसे भी जानते हैं। जन सुनवाई से लोगों को राहत तो मिल रही है क्योंकि निराकरण हो रहा है, ये खुद ही स्वयं बोल रहे हैं यहाँ के नागरिक। आपका नाम क्या है? आरती जी, आप बहुत देर से बैठी यहाँ पर, क्या समस्या है जिस कारण जन सुनवाई में आपको आना पड़ा? आंगन है, आंगन में क्या करा, सामने वाले उस तरफ रहता है, सामने वाले ने अपने आंगन में गाय बांध दी बारिश में। उनसे बोला कि गाय को बांधने, तो बोले अभी बारिश खत्म हो जाएगी तो हटा लेंगे। तो नगर निगम में जोन में आप इस तरह की शिकायत? हाँ, ये इसके लिए हम वहाँ भी गए थे, जोन पे भी गए थे शिकायत देने, आवेदन। जी कोई सुनवाई नहीं होती। उसके बाद में कलेक्टर साहब तो ये जन सुनवाई में आए हैं कि उनको शायद कहीं राहत मिलेगी, तो इस तरह की शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें हैं, लेकिन काफी हद तक शिकायतों का निराकरण लगातार हो रहा है नैन्सी, क्योंकि इंदौर से जो मध्य प्रदेश में देश भर की नजर यहाँ पर होती है और इस तरह की कोई शिकायत आती है मुख्यमंत्री कानों तक भी पहुँचती है। बिल्कुल योगेश, यानी कि इंदौर में भी कहीं ना कहीं मिला जुला असर है। ज्यादातर तो समस्याओं का समाधान हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ एक या दो ऐसी समस्याएं हैं जिनमें समय लग रहा है, लेकिन उनका भी समय पर समाधान हो रहा है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे चर्चा करेंगे। अशोकनगर की ओर रुख कर लेते हैं, राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, अशोकनगर में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्थिति यहाँ की काफी गंभीर है, क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो संबंधित जिम्मेदार हैं, उनकी उदासीनता है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। सालों से जन सुनवाई में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कुछ और लोग भी आपके पास में हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए और जानिए उनकी क्या परेशानी है। कहाँ से आए हैं दादा, क्या समस्या है? बमुलिया से रास्ता, आज की रास्ता है वो उसका दुमंगू कब्जा करे, वो रास्ता करना पड़ा। आवेदन दिए थे पंचायत में, पंचायत सुन रही थी, ईओ को भी दिए थे सर्जन बच्चे पंचायत में, वो भी नहीं सुन रहे हमारे। 2 साल हो गए आवेदन दिए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। रोड पे कब्जा करें? रोड पे कब्जा भी करें लोग, थोड़ा सा रास्ता बचा है वो भी खराब पड़ा है पूरा रास्ता। तो अधिकारी के आश्वासन देते हैं? अधिकारी जो कहते हैं हमारे पास पंचायत जो कहती है हमारे पास पट्टे नहीं है, नहीं डाल पाएंगे आवेदन हुआ, आवेदन देने में आए। जैसा कि भू माफिया का ज्यादा कब्जा देखने को मिलता है, एक और आवेदन है, इनसे पूछते हैं क्या समस्या है आपकी? रजिस्ट्री किसने करवा ली फर्जी तरीके से? पटवारी तहसीलदार, इनको पता है? कौन पटवारी कौन है, तहसीलदार कौन है? किसके द्वारा करवाया गया है? इसके पहले कभी आवेदन दिया है? कलेक्टर साहब को बताया? क्या आश्वासन दिया गया? जैसा कि आपको बता दूं कि 7 साल से आवेदक परेशान हो रहा है। बिल्कुल राहुल, सालों से लोग पहुंच रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, आवेदन पर आवेदन के देने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी यहाँ के जो जिम्मेदार बैठे हैं, जो संबंधित विभाग के लोग हैं, उनकी उदासीनता है, जिसकी वजह से ये ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। और जबकि ये सख्त तौर पर निर्देश दिए गए हैं, सभी कलेक्टर्स को भी ये कहा गया है कि वे खुद जन सुनवाई में पहुंचे, केंद्र पर पहुंचे, लोगों की समस्याएं जाने और उनके समाधान के निर्देश दें। लेकिन उसके बावजूद अशोकनगर में ये उदासीनता, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, जो कि लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चलें कि जन सुनवाई में लोग पहुंचते हैं अपनी समस्या के समाधान के लिए, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अधिकारी यहां के कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा जनता उठा रही है।